बाप और बेटी और कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर मैं आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मसीही टैलेंट जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के लीडर, हमारी कौम के बच्चे खुदादा सलाहियतों से भरे हुए हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार और आर्टिस्ट से करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने फन की वजह से, अपने आर्ट की वजह से पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया है, हमारी कौम का नाम रोशन किया है। मेरी मुराद लुबना जेम्स से है, जो फ़न मसवरी में इन्होंने पाकिस्तान में एक अपना अच्छा नाम बनाया। उन्होंने रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, बाकायदा आर्ट में उन्होंने तरबियत हासिल की है और फ़न मसवरी के साथ साथ वो 3D आर्ट बनाती, जो पाकिस्तान में पहली ये हमारी बेटी है लुबना जेम्स जिसने 3D आर्ट बनाना जो है वो शुरू की है। और उनकी जो तस्वीरें हैं जो वो तख्लीक करती हैं, बनाती हैं, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश। और अगर एक दफ़ा आप उनका आर्ट देखेंगे, उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आप बिल्कुल उनके दिलदादा हो जाएंगे और आप उनकी तस्वीरों में खुदा की कुदरत को, उसके कामों को देखेंगे। वो मसीही आर्ट भी करती हैं। खुदाम यसुम मसीह की उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। खुदाम यसुम मसीह की पैदाइश का मंजर जो है उन्होंने ऑयल पेंट के ज़रिए से तख्लीक किया है। तो आए हम उनके इस फ़न के ऊपर तैयार की गई खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा ने किस तरह उनको अपनी बरक़ात से मालामाल किया हुआ है। तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है लुबना जेम्स, जो कि फ़न मसवरी से तल्लुक़ रखती हैं। पेशे के लिहाज से वो एक टीचर है और 3D आर्ट उनका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फेमस हो रहा है। तो लुबना जेम्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ आप लोगों की टीम का, आवे मारिया चैनल का और बिशप जी का स्पेशली, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी है। लुबना जेम्स, मेरे लिए एक बड़ा ही ये खुशी का मुकाम है जब मैंने आपकी पेंटिंग देखी, जब आपका आर्ट वर्क देखा तो मुझे दिली तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि ये जितना काम आप कर रहे हैं ये सारा क्रिएटिविटी है, तख्लीक है और इसका जो है नेचर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो ये एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो आपको इस काम का शौक कैसे पड़ा, किस तरह आपने इस मसवरी की तरफ आपका जो है वो रुझाव हुआ? एक्चुअली मैं जब बचपन में देखती थी नेचर को, मुझे नेचर बहुत पसंद है। अभी भी मैं जब भी कोई चीज़ देखूं मेरा दिल करता फौरन बनाने को। मेरी ये विश थी कि मैं नेचर को पेंट करूं किसी भी तरह।
तो मैं स्टार्ट में बनाती होती थी, पहले तो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो ज़री सी बात है मैं अजीब अजीब बनाती थी। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि लुबना अगर तुमने फेस का स्केच बनाना है तो तुम इस पे ग्राफ करो, जैसे लाइनिंग मतलब होंगी फिर तुम वैसे ही दूसरे पेपर पे बना के वो करो। तो मैं फर्स्ट टीचर जो है वो मैं अपने भाई को कहूंगी। अच्छा, उन्होंने आपको इस तरह मोटिवेट किया। तो सबसे पहली तस्वीर आपने किसकी बनाई थी, भाई की या किसी और की? फैमिली में से किसी की भी नहीं बनाई थी, वो मैं ऐसे ही बना रही थी, तो मैंने उसी को ट्राई कर वो मैंने सेव रखी हुई है पिक्चर जो मैंने फर्स्ट बनाई थी। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है लुबना, कुछ हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो है नारोवाल साइड से है। अच्छा, नारोवाल से जी, वहाँ से हम आए यहाँ पे 10-15 साल हो गए यहाँ पे। ओके, तो अभी कहाँ पे आप रहते हैं इस वक्त? अभी हम इकबाल टाउन में रहते हैं। इकबाल टाउन में रहते हैं। तो लुबना, पेशे के लिहाज से आप टीचर हैं, तो आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और क्या आपकी मैं भी सेंट मैरीज अकेडमी लालासर में कर रही हूँ जॉब फॉर बॉयज अकेडमी। वहाँ पे मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ, स्केचिंग वगैरह, 3D आर्ट, बच्चों को शेड कैसे करना है जो भी आप बना रहे हैं। क्योंकि मैं बच्चों को पेंसिल के साथ भी सिखाती हूँ, पेंट्स वगैरह मैंने स्टार्ट नहीं करवाई क्योंकि जो पहले बेसिक चीज़ें हैं पहले वो बच्चे सीखें, क्योंकि छोटे बच्चे डेफिनेटली से बात है, तो इसलिए। तो इसके जरिए से आप बच्चों को स्कूल में जो है क्लास डेकोरेट किस तरह की जाती हैं, या वो अपने घर में अपने जो उनको स्कूल से होमवर्क मिलता है तो वो किस तरह जब वो तैयार करके लाते हैं तो कितना बच्चे जो है इम्प्रूव कर रहे हैं? वो होता है जो आप कह रहे हैं वो है क्राफ्ट वर्क मैं अभी नहीं सिखा रही। मैं सिखा रही हूँ जिस तरह मेरा दिल है कि मैं आर्टिस्ट बनी हूँ, बच्चे भी जो हैं मेरे स्टूडेंट वो भी आर्टिस्ट बने, मैं उनको बेसिक जो आर्ट की चीजें हैं वो सिखा रही हूँ। मसलन जैसे कि वही मैंने सिखाया आपको पेंट के साथ कलर टोन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होता है जो कलर मिक्सिंग होती है, किस तरह कौन सा कलर मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर जो है वो बनेगा। जी बिल्कुल। तो लुबना, ये जो आर्ट वर्क है, आप जो है पेंट में काम करती हैं, पेंसिल के साथ आप ड्रॉ करती हैं, तो नाजरीन पेंसिल से किसी भी चीज का स्केच बनाना काफी मुश्किल है, तो आपने इसकी बकायदा तरबियत हासिल की या खुद से ही इसको किया है? जो मेरा ऑयल पेंटिंग का काम है वो तो मैंने सीखा रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से। बाकी जो मैं 3D आर्ट करती हूँ वो मैंने कहीं से नहीं सीखा, वो मेरा बस शौक था कि मेरी एक दिन भतीजी कहती है कि पुप्पो ये मैं लेके आई हूँ यम्स, तो आप ना इनको ड्रॉ कर सकती हैं। मैंने कहा चलें ट्राई करती हूँ, तो वो फिर मैंने देख के उसको बनाया तो एज इट इज बन गई। इवन कि कलर बॉक्स जो मैंने बनाया ब्राइटो का वो मैंने उसी की फरमाइश पे बनाया था। सही। और भी आपने एक ग्लास बनाया जी, है, बिल्कुल। उसमें जो है अंगूरों का रस है जी। इसके अलावा मैंने देखा है आपने जो है वो एक ग्रीन चिली जो है जी, वो बड़ी खूबसूरत बनाई। सारे लाइव रखे ना, लाइव सामने रखे तो फिर मैंने उनको बनाया हुआ है। और नाजरीन, ये ऐसा आर्ट है वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल चीज आपके सामने पड़ी है। आप अगर उसको जब छुएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये पेपर है या पेंट हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्ट है। तो आपका जो काम है, जो अब तक आपने काम किया है, ये कहाँ नुमाइश के लिए आपने ये मेरा एक पेशावर में हुई थी एग्जीबिशन, इवन के इस्लामाबाद में भी हुई है एग्जीबिशन। अभी मेरी एक पेंटिंग जो है वो लाहौर गई हुई है, वो भी नेशनल लेवल पे गई हुई है। और इसके अलावा मेरा 4 कंट्रीज की एग्जीबिशन हुई थी 4 सदा में। अच्छा। उसमें भी वो भी नेशनल लेवल पे थी, उसमें भी मुझे प्राइज मिला था। अच्छा जी, अवार्ड मिला था उसमें। तो जब आपने आर्ट काउंसिल से पहली पोजीशन हासिल की तो आपको कैसा लगा कि आपने इस पूरी उस आर्ट काउंसिल में बहुत ज्यादा खुशी हुई थी डेफिनेटली। और सबसे ज्यादा मुझे ये खुशी थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे घर वाले हैं, वो मुझे कहीं से रोकते नहीं है। मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट है इसमें। और बिल्कुल नाजरीन, ये देखें कितनी अच्छी बात की है लुबना ने कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसको आज़ादी देते हैं। उन्होंने अपने बेटी पर ट्रस्ट किया है, उसकी सोच को, उसके ख्याल को जो है उन्होंने हकीकत में बदलने की कोशिश की है। और आज एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट, हमारी मसीही आर्टिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो लुबना, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको कैसा लगता है जब आप कैसे ये काम क्रिएट करते हैं, कैसे तख्लीक करते हैं, यानी कोई भी पेंटिंग जब बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, माहौल कैसा होना चाहिए? मोस्टली ये होता है कि जो मैं 3D बनाती हूँ वो तो मैं लाइव स्केच रखती हूँ, कोई भी चीज़ सामने पड़ी है उसको देख के बनाती हूँ। अदरवाइज जो फेस पेंटिंग है वो मैं कोई पिक्चर लेती हूँ, उसके ऊपर ग्राफ वगैरह बना के तो फिर मैं बनाती हूँ। सही है। और बाकी जो ऑयल पेंट्स हैं वो भी लाइव भी करती हूँ, इवन कि मैं बच्चों को भी लाइव करवाती हूँ स्केचिंग। और खुद मैं जो है वो लाइव भी करती हूँ, लेकिन पिक्चर से देख के भी ऑयल पेंटिंग करती हूँ। अभी जो मैंने कुछ बनाई हुई है वो मेरी कश्मीर के 2-3 व्यूज थे, उनको मैंने पेंट किया हुआ है। तो नाज़रीन, लुबना सिर्फ
स्कूल में टीचिंग नहीं करती बल्कि इसके साथ साथ और भी कामों में मशगूल रहती है। मसलन लुबना, आप टीचिंग के अलावा जो चर्च में अपनी खिदमत करती हैं, तो चर्च में आप किस तरह इस आर्ट का इस्तेमाल करती हैं? मैं चर्च में भी डेकोरेशन करती हूँ, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, वो मुझे स्पेशल आके बच्चे जो हैं वो लेके जाते हैं कि मैम प्लीज़ आपने आके डेकोरेशन करनी है। जितनी भी डेकोरेशन होती है चर्च की वो मैं करती हूँ, मेरे ज़िम्मे होती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्रिसमस पे वो लिखा था एक क्रिसमस मुबारक, और वो हमने किया था लाइट्स के साथ। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा के अंदर लिखा हुआ है जी। इसके अलावा ईस्टर पे हमने किया था वो यीशु मसीह के जी उठने का बनाया था। वो भी मेरे भाई जो है पीछे से वो फिश थ्रेड को खींच रहे थे, लेकिन वो सारे इतने हैरान हुए थे और इतना अच्छा लगा था फादर जी को। जी बिल्कुल, पत्थर भी एकदम से पीछे हुआ है। अच्छा। और एकदम से यीशु मसीह ऊपर गए हैं। वो भी मतलब बहुत अच्छा लगा था फादर जी को। तो ये नाज़रीन देखें, चर्च में भी आप इसकी किसी को क्लासेस भी देते हैं? आम कोई वॉलंटियर अगर कोई सीखना चाहता है इस फन को? अभी तक तो नहीं दे रही, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है। एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है अभी। अच्छा, सही है। तो चलें हम दुआ करते हैं खुदा आपको अच्छी सी स्पेस दे, अच्छी जगह दे, जहाँ पे आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को स्कूल के अलावा भी जो आम बच्चे हैं उनको भी आप सिखा सकें, ताकि वो इस फ़न को सीख कर जो है अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकें। तो नाज़रीन, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं लुबना के लिए, इसकी फैमिली के लिए, और हम इसके फ्यूचर के लिए भी दुआ गए कि खुदा करे इनकी बनाई हुई पेंटिंग जो है वो पूरी दुनिया में जो है देखी जाए, उसकी एग्जीबिशन हो और इनको जो है बहुत अच्छे से कामयाबी मिले। तो लुबना, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो यूथ है या जो बच्चे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जो भी काम आप करते हैं वो दिल से करें। जब तक आप कोई भी काम दिल से नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और बिल्कुल नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का राज एक ही है कि हमें मेहनत से काम करना है, दिल से काम करना है, और कोई भी काम आप शुरू करते हैं उसको मुकम्मल करना है। तो इसके साथ ही हम लुबना आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ अपनी पेंटिंग्स को और अपने जो आर्ट को जो है वो आपने शेयर किया। तो हम लुबना के लिए दुआ गो हैं, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब हों। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इनके इस प्रोग्राम को और इनके इस फन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि लुबना का जो काम है, जो फन है, वो दूसरों तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र से मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।